नमस्कार। मैं यह संबोधन देशवासियों के नाम दे रहा हूँ। मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त। मैं आईपीएस बैच का 84 बैच का अधिकारी हूँ। पूर्व पुलिस महानिदेशक रेलवे, होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एवं डीजीपी पुलिस रिफॉर्म। आज देश की जनता की ओर मुखातिब है और जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम सब देशवासी इन राजनेताओं के विरुद्ध खड़े हो जाएं, जिन्होंने हमारे ऊपर गुलामों के, अंग्रेजों के वही नियम थोप के रखे हैं जो भारतवासियों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, हीन भावना पैदा करने के लिए, शोषित करने के लिए और प्रक्रिया में फंसाकर तोड़ने के लिए जो नियम, कानून और व्यवस्था बनाई गई थी, यह दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि हमारे इन राजनेताओं ने, जिन्होंने समझौता के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर लिया और इन्हीं अंग्रेजों के साथ समझौता करते हुए इस देश के देशवासियों के साथ विश्वासघात करते हुए उन पर गुलामों के वही नियम, कानून व प्रशासनिक व जुडिशियल व्यवस्था थोप के रखी है जो भारतीयों को उत्पीड़ित करने के लिए बनाई गई थी। ऐसी जुडिशियल व्यवस्था जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और जिसने विलंब का ठेका लेके रखा हुआ है। ऐसी व्यवस्था जहां शासकीय विभाग अपनी विधिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं। थाने पर एफआईआर पंजीयन नहीं होता है। थाने से सिर फूटा होने पर बिना मेडिकल कराए, बिना अपराध का पंजीयन किए भगा दिया जाता है। भारतवासियों, अब समय आ गया है इस व्यवस्था के विरुद्ध जागने का। इन राजनेताओं को, जिन्होंने आपको जाति और धर्म पर बांटकर संविधान की व्यवस्था के विपरीत नियम, कानून बनाए, आपको एक वोट बैंक में कन्वर्ट कर दिया, जिन्होंने अपने लिए घटिया कानून बनाए और आपके लिए भी अंग्रेजों के वही घटिया कानून आपके ऊपर थोप के रखे। जिन कंडक्ट रूल के तहत चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों को भारतीयों के विरुद्ध उपयोग में लाते हुए, उनके ऊपर बर्बरता करते हुए, उनके ऊपर जालियांवाला बाग जैसे हत्याकांड और गोलीकांड करते हुए इतने लंबे समय तक जो शासन किया है, वही व्यवस्था आपके ऊपर आज थोप के रखी है। यदि हम लॉर्ड मैकाले की 2 फरवरी 1835 की 1780 पेज की उस रिपोर्ट पर ध्यान दें, जिसमें ओपनिंग रिमार्क था कि I traveled every nook and corner of the country and I did not find even a single beggar or a poor man. भाइयों बहनों, ये सोचने का विषय है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने, इन दुष्ट अंग्रेजों ने ऐसी क्या लुटाई की है कि आपकी व्यवस्था दयनीय हो गई। भारतवासियों को 2-2, 3-3 भूखमरियों से गुजरना पड़ा और जिसमें लाखों की संख्या में लोग बाग काल कलवित हो गए। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं, अब जाग जाइए। ये मोटी खाल के लोग
सिर्फ अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए बने हुए हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, 3-3, 4-4 PIL इस बात को लेकर लगाई गई थी कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर व सचरित्र होना आवश्यक है, तो इस देश के भाग्य निर्माता, इस देश के कानून के निर्माता बनने के लिए अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दल बदलू और अपराधी क्यों? माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा PIL कर्ताओं से सहमति जताते हुए कई बार पार्लियामेंट से निवेदन किया कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में संशोधन कर यह अहारताएं डाल दी जाएं, लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं को तो और कुछ ही मंजूर है। इन्होंने आपके ऊपर अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को, आतताइयों को, अत्याचारियों को टिकट देकर आपके ऊपर थोप के रखा हुआ है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि यह ऐसे अपराधियों को टिकट देते हैं जो जेल में बंद होते हैं, और जेल में बंद इन राजनेताओं के गुर्गे आपको धमकाते हैं और आप इन्हें जेल में बंद होने के बावजूद जिताने के लिए विवश होते हैं। कितने दुष्ट हैं हमारे यह राजनेता, कितने दुष्ट हैं ये हमारे राजनेता। अब बदलाव का समय आ गया है। मैं आपसे कहता हूं कि आप चिंतन करिए। मैं आपका ध्यान 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें 403 सदस्यों में से 205 आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं। इट मीन्स 51% of lawmakers of UP are criminals. पार्लियामेंट की स्थिति इससे बहुत बेहतर नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अपने ही एफिडेविट के अनुसार 42% MPs क्रिमिनल रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि 29% इसमें जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, जैसे हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, बलात्कार। कितना दुर्भाग्य और निंदा का विषय है। हमारे राजनेता इतने दुष्ट हैं, इन्होंने जाति और धर्म के आधार पर घटिया कानून बनाए हैं जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हैं। इनके द्वारा संविधान की मूल भावना कि किसी भी भारतीय को जाति, धर्म, रेस या रिलीजन के आधार पर उसमें अंतर नहीं किया जाएगा, उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, लेकिन इन दुष्टों ने इसके विपरीत कानून बनाए। जो रिजर्वेशन मात्र 10 वर्षों के लिए था, इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए उसे बढ़ाया है। इन्होंने जिनके लिए रिजर्वेशन है उन्हें सामर्थ्य नहीं दिया, उन्हें समृद्धि नहीं दिया, उन्हें फ्री भी दिया है। ये दुष्ट राजनेता अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है। यदि आज की व्यवस्था को हम राक्षसी व्यवस्था कहें तो इस राक्षस का जान एक तोते में है, और उस तोते का नाम राजनेता है। राजनेता को जब तक हम पराजित नहीं करते, आज की इस राक्षसी व्यवस्था में कोई भी बदलाव संभव नहीं है। लिहाजा अपराध मुक्त भारत मिशन ने एक खर्च विहीन मॉडल इजाद किया है, जिसके तहत मात्र उससे जुड़कर अपने ही परिवार के, अपने ही मित्र, पड़ोसी, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही विभिन्न सर्कल के नेटवर्क के लोगों को जोड़कर यदि हम 10 लोगों को ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके जोड़ते हैं
और ये जोड़ने का तरीका है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जोड़ना। तो हम इन सभी राजनेताओं को मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर सकेंगे। इस मॉडल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। माना जाए कि यह मैंने आज ही चालू किया। आप में से 9 लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर जोड़ा और उनसे यह वचन लिया कि वो 10 लोगों को जोड़ेंगे जो उनके ही परिवार के सदस्य होंगे, मित्र होंगे, पड़ोसी होंगे, रिश्तेदार होंगे या उनके विभिन्न सर्कलों से जुड़े हुए लोग होंगे। तो हमारा आज यदि हम 10 हुए, 10 लोग 10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। आपको जान के लगेगा 100 करोड़ एक बड़ा फिगर है, इसे हम कैसे करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, यह अत्यंत ही आसान है। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं। इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हमें 100 करोड़ में से 90 करोड़ को मात्र जुड़ जाना है, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, तब भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास जोड़ने के लिए 1 दिन बचा है। इस प्रकार उन्हें मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। तो 9% लोग मात्र 10 लोगों को जोड़ेंगे तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे और 90 करोड़ बिना किसी को जोड़े और 9 करोड़ मात्र 10 लोगों को जोड़े, 99% हमारा काम खत्म हो जाता है। अब इसमें देखिए, मैथिली शरण गुप्त के पास पूरे 9 दिन हैं, लिहाजा उन्हें 9 दिन में 10-10 के मान से 90 लोगों को जोड़ना है। तो केवल एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन बचेंगे और 10-10 के मान से उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे उनके पास 7 दिन बचेंगे, तो मात्र 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, मात्र 90 को। 140 करोड़ में से मात्र 90 लोगों को 80 व्यक्ति को जोड़ना है। तीसरे दिन 900 लोग जुड़ेंगे और उनके पास बचेंगे 6 दिन, तो मात्र 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, मात्र 900 लोगों को। चौथे दिन 9000 लोग जुड़ेंगे और उनके पास बचेंगे 5 दिन। इस प्रकार मात्र 9000 लोगों को ही 50-50 लोगों को जोड़ना है, मात्र 9000 लोगों को ही 50-50 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 90,000 और दिन बचेंगे 4। इसका मतलब है कि 90,000 लोगों को मात्र 40-40 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 9 लाख और दिन बचेंगे 3। 9 लाख लोगों को 30-30 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 90 लाख और दिन बचेंगे 2। 90 लाख लोगों को केवल 20-20 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 9 करोड़ और दिन बचेगा 1। 9 करोड़ लोगों को मात्र 10-10 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ेंगे 90 करोड़ और दिन बचेगा कोई नहीं, नील। तो 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। बताइए, इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराने के लिए यह कितना आसान विकल्प है। मैं आपका आह्वान करता हूं कि जाति और धर्म, सभी जाति और धर्म के लोग अब जो है इन राजनेताओं के भुलावे में ना आए। मैं इस देश के सभी देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि अपराध मुक्त भारत मिशन 21 लक्ष्यों के सहित इस देश में एक महाक्रांति लाएगा, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को तोड़ने के लिए, उनको उत्पीड़ित करने के लिए, उनको प्रक्रिया में फंसाकर
पूरी तरह से नष्ट कर देने के लिए, बर्बाद कर देने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उसमें आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा। जो प्रशासनिक व्यवस्था आज लॉर्ड बनी हुई है और इन दुष्ट राजनेताओं की चरण सेवक भी बनी हुई है, अपनी पोस्टिंग के लिए पैसे देती है, भ्रष्टाचार करती है, आपके ऊपर अन्याय करती है, आपका कोई काम बिना पैसे लिए नहीं करती है, वह व्यवस्था बदल जाएगी। इस व्यवस्था को पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाया जाएगा, संवेदनशील बनाया जाएगा और यदि वह समय पर निर्णय नहीं लेती है और या विलंब से निर्णय लेती है तो उसको आपको हर्जाना देना होगा, और वह हर्जाना भी उसे अपनी जेब से देना होगा, शासकीय सेवा से, शासकीय फंड से नहीं आएगा। मैं इन शासकीय सेवकों को भी बताना चाहता हूं कि आज आप उन्हीं गुलामों के नियम से चल रहे हैं, आपको अपना मन मारकर इनके गलत आदेशों का पालन करना पड़ता है। यह दुष्ट लोग संविधान की भावना के विपरीत मंडल कमीशन बनाते हैं, उनमें जाति के ऊपर भेदभाव करके रिजर्वेशन करते हैं। सैकड़ों हजारों संख्या में हमारे युवाओं ने आत्मदाह किया। इन मोटी खाल के राजनेताओं की पर कोई सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। लिहाजा इन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। संविधान के द्वारा जो दायित्व इनको संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में दिए गए हैं, यह दुष्ट राजनेता उसके रोज उल्लंघन कर रहे हैं। यह इनकी लाटसाबी नहीं है, यह संवैधानिक दायित्व है। इन संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन न करने के लिए हमारे संविधान ने आर्टिकल 356 के तहत ऐसी राज्य सरकारें जो संविधान की डायरेक्शन के अनुरूप काम नहीं कर रही हैं और संविधान की मशीनरी फेल हो रही है, ऐसे दुष्ट राजनेताओं को, ऐसे दुष्ट सरकारों को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस करने का प्रावधान है। भाइयों, आपको याद होगा 92 में 3 सरकारों को इसी शेड्यूल 7 लिस्ट 2 लिस्ट 1 में जो पहली एंट्री नंबर 1 है, जिसे कानून व्यवस्था कहते हैं, उसका ठीक ढंग से परिपालन ना करने के लिए 3 सरकारों को, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को डिसमिस किया गया था। इसी संविधान के इसी लिस्ट 2 में एंट्री 2 पुलिसिंग है। तो फिर थानों में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती है? थानों में यदि असंज्ञेय अपराध है तो उसे 155 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट लिखना चाहिए। यदि संज्ञेय है तो 154(1) के तहत एफआईआर लिखना चाहिए। कितनी दुष्टता है कि 80-90% एफआईआर नहीं लिखी जा रही हैं। जहां आपका सिर फटा हुआ है, आपका मेडिकल नहीं कराया जा रहा है, आपको घंटों बिठाया जा रहा है, बिना एफआईआर किए आपको भगा दिया जा रहा है, वहीं इन दुष्ट राजनेताओं ने बाहुबलियों को पैसे देने वालों से घूस खाकर फर्जी और गलत एफआईआर लिखी जा रही है। झूठे 2 बयान काटकर आपको जेल में डाला जा रहा है, आपको अपनी जमानत करने के लिए बेबस किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि अब इन दुष्ट राजनेताओं को अपनी जगह दिखाएं। इनकी दुष्टता इतनी ज्यादा है कि 2004 के बाद, 2024 के बाद किसी भी शासकीय कर्मी को पेंशन का अधिकार नहीं है। लेकिन इन दुष्टों ने अपने लिए, यदि एक बार ये शपथ लेते हैं 1 दिन के लिए भी, उसके बाद यदि वो विधानसभा भंग भी हो जाएगी तो भी इन्हें पेंशन मिलेगी। यह जितनी बार शपथ लेंगे उतनी बार पेंशन मिलेगी। इन दुष्ट राजनेताओं को लज्जा नहीं आती है। कितने निर्लज्ज प्राणी हैं, कितने निर्लज्ज प्राणी हैं ये। जंतर मंतर में बिटियां बैठी हुई हैं, यह सुनवाई नहीं कर रहे हैं। किसानों के हितों के विरुद्ध
कैपिटलिस्ट के हितों में इन्होंने 3 घटिया कानून बनाए। जब किसानों का प्रेशर आया, और वो प्रेशर के लिए भी 13 महीने लगे, जिसमें ढेर सारे किसान ने कष्ट सहा, बहुत सारे किसान मारे गए, काल कलवित हुए। और दुष्टा तो यहां तक है कि स्टेट राज्य मंत्री, केंद्रीय स्टेट राज्य मंत्री के द्वारा, गृह राज्य मंत्री के द्वारा, के बच्चे के द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कर दी जाती है। बड़ी मुश्किल से उनकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन वही गृह राज्य मंत्री आज भी अपनी जगह पर विराजित है। यही स्थिति जंतर मंतर पर बैठे हुई बिटियों के साथ हो रही है। ये ऐसी बिटियाओं के डिपार्टमेंट का प्रभारी ब्रिजभूषण जैसा घटिया आदमी, जिसमें कई ऑफेंसेस, 40 से भी अधिक ऑफेंसेस जिसके खिलाफ पंजीबद्ध हैं, उसको रखा जा रहा है। जब इस देश के लिए सम्मान लाने वाली बिटियां कहती हैं कि उनका यौन उत्पीड़न हो रहा है, तो भी ये दुष्ट राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसे हटाने के लिए तैयार नहीं है। इनकी दुष्टता का कोई अंत नहीं है। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4-1 के द्वारा उचित ठहराया गया है, लेकिन उसमें केवल ये देखा गया है कि क्या प्रधानमंत्री को ऐसा अधिकार है। मैं मानता हूं हमारे प्रधानमंत्री को देश के हित में सब निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन क्या वो निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण था, इस बात पर भी तो विवेचन करना चाहिए। इन्होंने जितना जो है धन सर्कुलेशन में था, उससे अधिक धन वापस आया है। यह इस बात को दर्शाता है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम के द्वारा काउंटरफिएट करेंसी को भी एक्सेप्ट किया गया है। लिहाजा जो इन्होंने बताया था वो सब फर्जी है, जो उद्देश्य बताए गए थे वो फर्जी है। मैंने डीजी पुलिस रिफॉर्म की हैसियत से डीमोनेटाइजेशन के समय माननीय प्रधानमंत्री को अपनी ऑफिशियल मेल से 18 पॉइंट का एक पत्र लिखा था, जिसमें 4 मुख्य निवेदन थे। पहला था कि जो एक्सचेंज बिजनेस है इसे बंद किया जाए। नंबर 2, जनधन योजना के तहत अधिकांश लोगों के अकाउंट खुल गए हैं, अधिकारियों को सब लोगों के घर भेजा जाए जिनके अकाउंट नहीं खुले हैं, और घर जाकर उनके अकाउंट खोले जाएं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड मास में प्रिंट किए जाएं और हर खाताधारी तक पहुंचा दिए जाएं। पीओएस मशीन, जहां कहीं भी एक्सचेंज की जरूरत होती है वहां पर पीओएस मशीन पहुंचाई जाएं, और जहां पर एटीएम नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर प्री शेड्यूल्ड समय पर मोबाइल एटीएम को भेजा जाए। माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से मुझे जवाब मिला कि मैंने आपका ग्रीवेंस संबंधित अधिकारी को भेज दिया है। मेरा ग्रीवेंस किसी संबंधित अधिकारी के लिए नहीं था, मेरा ग्रीवेंस प्राइम मिनिस्टर के लिए था। यह मैंने उनको दोबारा लिखा, लेकिन इस डीमोनेटाइजेशन के पीछे उद्देश्य तो कुछ दूसरा था। अब अभी आप देखिए 2000 का नोट बंद किया गया है। आप जाइए उसे अक्रॉस द जो है टेबल आप बैंक को दीजिए और वो आपको उतने ही नोट वापस कर देंगे। ना आपको कोई पे इन स्लिप जमा करना है, ना आपको कोई एप्लीकेशन लगाना है। ये कितनी बड़ी दुष्टता है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसके तहत यह सभी पैसा यदि बैंक में जमा कराया जाता और जमा करने वाले की आइडेंटिटी भी कैप्चर की जाती और उसे स्कैन करके ट्रांजैक्शन के साथ अटैच की जाती, तो यह इस देश के लिए एक बहुत बड़ा जो है काला धन को एक्सपोज करने के लिए, भ्रष्ट लोगों को एक्सपोज करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता। लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं की सोच तो कुछ दूसरी है, क्योंकि ये इनके ही लोग हैं जो भ्रष्ट हैं, इनके ही लोग हैं जो काला बाजारी में हैं। ये अपने लोगों का हित साधने में व्यस्त हैं, इन्हें आपके हित की चिंता नहीं है। लिहाजा मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि इस राक्षसी व्यवस्था को हराने के लिए
अब हमें ईश्वरीय शक्ति का आवाहन करना होगा। मैं सभी जाति और धर्म के देशवासियों से निवेदन करता हूं कि आप धार्मिक अनुष्ठान करें, जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ करें, जो हवन कर सकते हैं, जो व्रत कर सकते हैं वो व्रत करें, भाईजनों और सबको बुलाएं, उनको बिठाएं, क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के बारे में उन्हें अवगत कराएं। जो वीडियो उनके दिल के ज्यादा नजदीक है उसे वह साथ में बैठकर देखें। और कब देखना है? व्रत पूरा करने के बाद। और व्रत करने के बाद जो है ना, फिर प्रण लें। जैसे हम प्रण लेते हैं कि देश का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरागी हो, विश्व का कल्याण हो, तो उसी तरीके से विश्व के कल्याण के साथ साथ देश अपराध मुक्त हो, 21 लक्ष्यों के साथ जो है भारत का हर व्यक्ति निरोगी, दीर्घायु और समृद्ध हो, भारत में किसी को टैक्स देने की जरूरत ना पड़े और उसके विकास के लिए 20 गुना ज्यादा धनराशि हो, भारत का पानी फिर से 8 फीट पर आ जाए, भारत के वृक्षों की संख्या आज से 3 गुनी हो जाए और गायों को की संख्या आज से 10 गुनी हो जाए, और भारत का एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, भारत के एक भी व्यक्ति को फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी, भारत के एक भी व्यक्ति को जो है पीएम आवास की जरूरत नहीं होगी। भारत का हर व्यक्ति समृद्ध होगा, भारत का हर व्यक्ति निरोगी होगा, दीर्घायु होगा, उसकी चेक बाउंस नहीं होगी। हर व्यक्ति के पास 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तब भी आपकी चेक डिसऑनर नहीं होगी। आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना पैसा ऑटो डेबिट होकर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और शासन की टीम, क्राइम फ्री भारत या व्यवस्था की टीम आप तक पहुंचेगी और आप क्यों धन नहीं कमा पा रहे हैं इसमें आपकी मदद करेगी। भारत का एक भी व्यक्ति 5 साल के अंदर 2024 से 2029 के अंदर गरीब नहीं रहेगा। लिहाजा हमें धार्मिक अनुष्ठान करना है। जो हिंदू भाई हैं, जो सत्यनारायण की कथा करते हैं, जो भागवत करते हैं, जो हवन करते हैं, वह भाई बंधुओं को बुलाएं, उनके साथ बैठ के सत्यनारायण की कथा करते हैं तो सत्यनारायण की कथा करें, हवन करते हैं तो हवन करें, व्रत करते हैं तो व्रत करें, और उसके भावजन बंधुओं के साथ बैठकर इस हवन के उपरांत एक जो वीडियो क्राइम फ्री भारत का आपको सबसे अच्छा लगता हो, या इस वीडियो को जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है इसको आप सुने, और इसको सुनने के बाद प्रतिज्ञा लें कि हम क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ जमीन पर उतारेंगे और सभी राजनेताओं को मतदान के पूर्व अपनी हार को स्वीकार करने के लिए विवश करेंगे। यही बात दूसरी कम्युनिटी के लोग, मुसलमान अपने मस्जिदों में जाके अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने धर्म वालों के लिए, एक अच्छे भारत के लिए इसी तरीके से नमाज के बाद संकल्प लें कि वो क्राइम फ्री भारत व्रत का पालन करेंगे, क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारेंगे और हर मुसलमान का जो है भला करेंगे। यही बात मैं क्रिश्चियन साथियों से कहता हूं कि चर्च में जाइए, हर संडे को जब चर्च में जो है ना अपनी प्रेयर खत्म कर लेते हैं तो क्राइम फ्री भारत का एक वीडियो देखिए और उसके बाद प्रतिज्ञा लीजिए कि हम जो है क्राइम फ्री भारत को 21 लक्ष्यों के साथ जमीन पर उतारेंगे और इस देश के हर जाति के, और विशेष तौर पे पहले आप यदि क्रिश्चियन चर्च में जा रहे हैं तो क्रिश्चियन के लिए कह लें कि हम सभी क्रिश्चियन जो है वो समृद्धशाली होंगे, धनी होंगे, उनकी चेक बाउंस नहीं होगी, वो निरोगी होंगे, दीर्घायु होंगे, वो गुलामों के नियम कानून से जो है ना मुक्त हो जाएंगे और उनकी व्यवस्था पारदर्शी और अकाउंटेबल होगी। बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान होगा। क्राइम फ्री भारत की डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिलेगा और इसमें वकीलों की और जजेस की संख्या बाधा नहीं बनेगी और सभी तरफ धन की वर्षा होगी। इस धन की वर्षा के तहत लगभग 10 गुना राशि इस मॉडल के तहत भारत सरकार को प्राप्त होगी। हम अकेले इसके बिना पर
इस देश को टैक्स फ्री कर पाएंगे। तो मैं क्रिश्चियन साथियों से भी निवेदन करता हूं कि आप हर संडे चर्च जाते हैं, चर्च के बाद जो वीडियो या इसी वीडियो को आप देखें, आप लोगों से चर्चा करें और संकल्प लें कि आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर 10 लोगों को जोड़ने का जो क्रम है उसे नहीं टूटने देंगे और इन दुष्ट राजनेताओं को मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश करेंगे। हम जो कबीरदास को मानते हैं, जो रैदास को मानते हैं, जो अन्य बाबाओं को मानते हैं, जो अन्य पंथ को मानते हैं, उन सब से भी निवेदन करते हैं कि जो भी अनुष्ठान आप अपने पंथ के अनुसार करते हैं, उस अनुष्ठान के बाद जो है क्राइम फ्री भारत का यह वीडियो जरूर देखें और इसके बाद संकल्प लें कि हम क्राइम फ्री भारत को 21 लक्ष्यों के साथ जमीन पर उतारेंगे और 10 लोगों को जोड़ने की श्रृंखला को नहीं टूटने देंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता बिना खर्च के मतदान के पूर्व अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। मुझे विश्वास है कि हर भारतवासी इन राजनेताओं के असली चरित्र को अब तक समझ चुका है। यह शुद्ध दुष्ट लोग हैं, यह सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए आपको जाति और धर्म में बांट रहे हैं, नियम कानून गठिया बना रहे हैं, आप में जो है विष बो रहे हैं, आप में जो है जहर बो रहे हैं, आपको दंगे करा रहे हैं, एक दूसरे को काटने के लिए जो है ना उत्साहित कर रहे हैं। तो धर्म के ठेकेदार, जाति के ठेकेदार, इन सब को जो है ना अब ठीक करना है। जो व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वह व्यक्ति जो है चंद्रगुप्त कहलाएगा और क्राइम फ्री भारत का हमारा प्रतिनिधि आपके पास पहुंचेगा और आपको जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी देगा और विधायक का टिकट देगा अभी, और बाद में जो है सांसद का टिकट देगा 2024 में। तो आपको जो है बिना 5 पैसे खर्च किए टिकट मिलेगा। लिहाजा संगोष्ठी करिए, धार्मिक अनुष्ठान करिए, जिस तरीके से आप अपने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं उन्हें इकट्ठा करिए, उनको जोड़िए, उनसे शपथ लीजिए और उन्हें 10 लोगों को जोड़ने की चैन को मत टूटने दीजिए। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 230 विधायक हैं। इन 230 विधायकों में से क्राइम फ्री भारत की जो जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा तो ये जो लोगों को जोड़ने की जो मेरिट लिस्ट है वो चुनाव के नोटिफिकेशन के दिन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अनुसार जो 230 लोग ऊपर के हैं उनके पास चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधायक का टिकट लेकर क्राइम फ्री भारत मिशन का प्रतिनिधि आपके पास पहुंचेगा। आपको इस व्यवस्था में अपने लिए ना तो किसी के सामने हाथ फैलाना है, ना अपना चुनाव प्रचार करना है, केवल क्राइम फ्री भारत के साथ के 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को महापरिवर्तित कर देना है जो बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों का हिस्सा है। आओ हम सब मिलके युग पुरुषों की, विभिन्न युग पुरुषों की जो भविष्यवाणियां हैं अब उनको समय हो गया है जमीन पे उतारने का। और ये बात कबीरदास ने भी कही है, रैदास जी ने भी कही है और जय बाबा गुरुदेव ने भी कही है कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। भाइयों, अब सतयुग आने का समय आ गया है। लिहाजा मैं सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का आह्वान करता हूं कि आप अपने जाति और धर्म के आधार पर जो भी अनुष्ठान करते हैं उसे जरूर करें और लोगों को इकट्ठा करें। अपने अनुष्ठान को करने के बाद इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, समझें, मनन करें और लोगों को जो है जिनको अभी और समझने का समय चाहिए उनको विचाराधीन सदस्य के रूप में जोड़ लिया जाए। जिन्हें समझ में आ गया है उन्हें, और लेकिन उनकी यदि मजबूरी है कि वो पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं तो उन्हें जो है शपथकृत सदस्य के रूप में जोड़िए। और जो लोग बार बार जो है ना संगोष्ठियां करके, धार्मिक अनुष्ठान करके, लोगों को जोड़ के, लोगों को समझा के जो जोड़ने का काम करेंगे, ऐसे लोग जो है चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट आने पर उन्हें जो है विधायक का टिकट मिलेगा और वह मतदान के पूर्व इन दुष्ट राजनेताओं को अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश
कर सकेंगे। मैं आपका आह्वान करता हूं कि अब यह समय आ गया है, ताज भी आपके सिर पे होगा और इसे जमीन पे उतारने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त नामक चाणक्य की होगी। तो ताज आपके सिर पर है और जिम्मेवारी जो है आपके चाणक्य के सिर पर है। इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। मत चूको चौहान, मत चूको चौहान, यह अवसर खोने नहीं देना है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि अब इस राक्षसी व्यवस्था को, इन राजनेताओं को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। इसके लिए आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे। मात्र जो आप काम कर रहे हैं उसी काम के दौरान मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक अनुष्ठान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आयोजन करिए। इससे आपको पुण्य भी मिलेगा और साथ में जो है महापरिवर्तित भारत मिलेगा। आओ हम सब मिलकर महापरिवर्तित भारत को अब इस देश की रियलिटी बनाएं, जिसके माध्यम से अंग्रेजों के नियम, कानून, प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था का अंत होगा। एक बेहतर व्यवस्था जो भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ होगी, भारतवासियों के लिए, उसे जमीन पर उतारा जाएगा। आर्टिकल 25 का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। लिहाजा बिना किसी दंगा फसाद के हम लोग शांति से रह सकेंगे। भारत में किसी भी व्यक्ति की चेक बाउंस नहीं होगी। भारत में किसी भी व्यक्ति को गरीब नहीं होगा। भारत में किसी की फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी। भारत में किसी को पीएम आवास की जरूरत नहीं होगी। भारत में किसी को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। भारत के हर हाथ को जो है काम होगा। भारत विश्व की सर्वश्रेष्ठ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु बनेगा। रासायनिक विष से उसे मुक्ति मिलेगी। इंटीग्रेटेड चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से उसे निरोगी और दीर्घायु बनने का अवसर मिलेगा। उसे अपने आप को जो है एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का, जो भी भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उस सांसों को पूर्ण करते हुए वो एक निरोगी और दीर्घायु जीवन व्यतीत करते हुए जिस काम से आपकी आत्मा इस पृथ्वी पर आई है, मैं कामना करता हूं कि वह आपका जो है आत्मा को सुकून मिले, आत्मा को उस काम को करने का अवसर मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।